जय महाकाल दोस्तों, मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। प्लीज मेरे चैनल को लाइक कमेंट्स शेयर सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दें, जिससे मुझे आपके लिए बढ़िया बढ़िया वीडियो लाने का मोटिवेशन मिल सके। धन्यवाद। आज की कथा इस प्रकार है, तो सुनिए। यमलोक हिंदू धर्म और पौराणिक कथाओं में वर्णित एक ऐसी जगह है जिसे मृत्यु के पश्चात आत्माओं के निवास के रूप में माना जाता है। ये स्थान यमराज का राज्य है, जो मृत्यु के देवता और न्यायाधीश हैं। यमराज आत्माओं के कर्मों के आधार पर उनका निर्णय करते हैं और उन्हें उनके अगले जन्म या मुक्ति की ओर अग्रसर करते हैं। यमलोक का वर्णन विभिन्न पुराणों जैसे गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण और महाभारत में विस्तार से किया गया है। यमलोक का स्थान, इसका स्वरूप, यमराज का स्वरूप और वाहन तथा यमलोक तक पहुंचने के मार्ग में आने वाले नगरों का उल्लेख इन्हीं ग्रंथों में किया गया है। यमलोक को धरती से बहुत दूर दक्षिण दिशा में माना गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार यमलोक मृत्युलोक से 86,000 योजन, एक योजन इक्वल्स लगभग 12-13 किलोमीटर दूर स्थित है। इसे पृथ्वी और स्वर्ग के बीच एक मध्यवर्ती लोक के रूप में वर्णित किया गया है, जहां आत्माओं को उनके कर्मों के अनुसार दंडित या पुरस्कृत किया जाता है। यमलोक तक पहुंचने के लिए आत्मा को एक कठिन और लंबी यात्रा करनी पड़ती है, जिसके दौरान उसे विभिन्न स्थानों और नगरों से होकर गुजरना पड़ता है। यमराज यमलोक के अधिपति हैं। वे 4 भुजाओं वाले काले या नीले रंग के देवता माने जाते हैं। उनके हाथों में गदा, पाशफंदा, दंड, डंडा और एक तलवार रहती है। यमराज का वाहन भैंस है, जिसे महिष कहा जाता है। महिष पर बैठकर यमराज आत्माओं को लेने और उन्हें उनके कर्मों के अनुसार न्याय देने का कार्य करते हैं। उनके दूत, जिन्हें यमदूत कहा जाता है, आत्माओं को यमलोक तक ले जाते हैं। यमराज को यमलोक का अधिपति कैसे मिला? पुराणों के अनुसार यमराज भगवान सूर्य और संज्ञा सर्वभानु की पुत्री के पुत्र हैं। उनकी बहन यमी या यमुना और भाई शनि हैं। यमराज को मृत्यु का देवता और यमलोक का अधिपति इस कारण मिला क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में उच्च नैतिकता का पालन किया और सत्य के मार्ग पर चले। वे न्यायप्रिय देवता माने जाते हैं, इसलिए उन्हें मृत आत्माओं का निर्णय करने और न्याय देने का दायित्व सौंपा गया। यमलोक तक पहुंचने वाले 16 नगरों का वर्णन। गरुड़ पुराण में यमलोक तक पहुंचने के मार्ग में पड़ने वाले 16 नगरों का विस्तार से वर्णन किया गया है। इन नगरों में आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों और यातनाओं का सामना करना पड़ता है। ये नगर इस प्रकार हैं। 1. सौम्यपुर। ये पहला नगर है जहां आत्मा मृत्यु के बाद प्रवेश करती है। यहाँ आत्मा को यह एहसास होता है कि उसने अपना भौतिक शरीर छोड़ दिया है। यहाँ आत्मा को शांति की स्थिति में रखा जाता है ताकि उसे आगामी कठिन मार्ग के लिए तैयार किया जा सके। 2. शैलागम। इस नगर में आत्मा को पहाड़ी रास्तों से गुजरना होता है, जो कांटों और नुकीले पत्थरों से भरे होते हैं। यहाँ आत्मा को शारीरिक और मानसिक कष्टों का अनुभव होता है। 3. क्रौंचपुर। इस नगर में आत्मा को हिंसक पक्षियों और जानवरों द्वारा उत्पीड़न सहना पड़ता है। ये पक्षी और जानवर आत्मा के पापों के अनुसार उसे कष्ट देते हैं। 4. विचित्र भूमि। इस नगर में आत्मा को अस्थिर और विचलित करने वाले दृश्य देखने को मिलते हैं। यहाँ आत्मा को भ्रमित किया जाता है ताकि उसे अपने कर्मों का अनुभव हो सके। 5. महाशून। यह नगर एक विशाल मैदान है जहां आत्मा को भूख और प्यास से तड़पना पड़ता है। इस स्थान पर आत्मा को कोई राहत नहीं मिलती और उसे अपने जीवन के दौरान किए गए कर्मों के परिणाम स्वरूप कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। 6. क्रूरपुर। यहाँ आत्मा को क्रूर और निर्दयी यमदूतों से सामना करना पड़ता है। ये यमदूत आत्मा को उसके बुरे कर्मों के लिए दंडित करते हैं। यहाँ आत्मा को भय और पीड़ा का सामना करना पड़ता है। 7. विचिपुर। इस नगर में आत्मा को लगातार अस्थिरता और भटकाव का अनुभव होता है। आत्मा को यहाँ किसी भी प्रकार की शांति नहीं मिलती और उसे मानसिक यातना का सामना करना पड़ता है। 8. वहनीपुर। इस नगर में आत्मा को आग और तपिश का अनुभव होता है। इस जगह की विशेषता है कि यहाँ की आग आत्मा को जला तो नहीं सकती, लेकिन उसे भारी कष्ट देती है। ये स्थान उन आत्माओं के लिए होता है जिन्होंने अपने जीवन
में अधर्म और पाप किए होते हैं। 9. धूम्रपुर, यहाँ आत्मा को धुएं और अंधकार से ढके हुए स्थानों से गुजरना पड़ता है। इस नगर में आत्मा को अंधकार और घुटन का अनुभव होता है, जो उसके पापों का परिणाम होता है। 10. महापथ, यह एक लंबा और थकावट से भरा मार्ग है, जहां आत्मा को पैदल चलकर यमलोक तक पहुंचना होता है। यहाँ उसे कोई साधन नहीं मिलता और उसे अपने पापों के परिणाम स्वरूप ये यात्रा कठिन लगती है। 11. चर्चिकपुर, इस नगर में आत्मा को ठंड और बर्फीली हवाओं का सामना करना पड़ता है। यहाँ आत्मा को शीतलता का अत्यधिक अनुभव होता है, जो उसके जीवन के दौरान किए गए अत्याचारों का परिणाम होता है। 12. शोषणपुर, इस नगर में आत्मा को सभी प्रकार की शारीरिक और मानसिक कष्टों से गुजरना पड़ता है। यहाँ आत्मा को लगातार पीड़ा का अनुभव होता है और उसे कोई राहत नहीं मिलती। 13. तप्तकांतक, इस नगर में आत्मा को नुकीले कांटों और गर्म लोहे की छड़ों से भरे रास्तों पर चलना पड़ता है। यहाँ आत्मा को शारीरिक यातनाएं दी जाती हैं, जो उसके पापों के अनुरूप होती हैं। 14. कराल, इस नगर में आत्मा को भयानक और डरावने यमदूतों से सामना करना पड़ता है। यहाँ आत्मा को अत्यधिक भय और आतंक का अनुभव होता है। 15. प्राणरोध, इस नगर में आत्मा को शारीरिक यातनाएं दी जाती हैं, जैसे दम घुटने की स्थिति। यहाँ आत्मा को उसकी सांसों के लिए संघर्ष करना पड़ता है और उसे उसके पापों के अनुसार कष्ट दिया जाता है। 16. धूतोर, यह अंतिम नगर है जहां आत्मा को यमराज के दरबार में पहुंचने से पहले की अंतिम परीक्षा से गुजरना होता है। यहाँ आत्मा को उसके पापों और पुण्यों के आधार पर उसकी अंतिम स्थिति तय की जाती है। यमलोक और उससे जुड़े ये 16 नगर आत्मा की यात्रा और उसके कर्मों के परिणाम स्वरूप मिलने वाले दंड का प्रतीक हैं। पुराणों में यमलोक की इस यात्रा का उद्देश्य ये समझाना है कि मनुष्य को अपने जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए, ताकि मृत्यु के बाद उसे इन कठिन यात्राओं से गुजरना न पड़े। आप सभी का दिल से धन्यवाद।